हेलो दोस्तों, आज का ये सेशन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अभी जोसा काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एस्पिरेंट अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 2024 में एडमिशन लेना चाहे या फिर अगले सेशन में मतलब 2025 में। तो ये आपको आज मैं भारत के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट की बात करवाने वाला हूं, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं उसके बारे में बात करवाने वाला हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेट माना जाता है इंजीनियरिंग की टर्म्स में। मैं बात कर रहा हूं आज मध्य प्रदेश की। ये हार्ट ऑफ इंडिया है और यहां पर बेहतरीन कॉलेजेस की यहां पे जमघट है। यहां पर हर तरह का कॉलेज आपको अवेलेबल है, चाहे आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो ज्यादा है तो उसके हिसाब से भी कॉलेज है, अगर अफोर्डेबिलिटी कम है तो आपके पास उस हिसाब से भी कॉलेज है। मेरे बच्चों, अगर आप लोगों ने IIT JEE दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास तरीका है जोसा काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेने का, या फिर आप चाहे तो स्टेट लेवल काउंसलिंग मतलब MPDTE द्वारा भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बच्चे, अभी CUET का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद भी आप यहाँ के कॉलेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज आपको समझाना चाहता हूं कि कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज यहां पर हैं, उनकी फीस से रिलेटेड, उनके की फीचर से रिलेटेड, उनकी NIRF रैंकिंग से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन मध्य प्रदेश के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले बता दूं कि नाम तो आपने सुना ही होगा, फिलहाल ये IIT की लिस्ट में बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इंदौर। सेशन को आखिरी तक देखिए क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मैं सिर्फ 10 इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर नहीं आया हूं, उनके बारे में और भी सारी चीजें लेकर आया हूं और भी 2 कॉलेज एक्स्ट्रा बोनस वाले भी लेकर आया हूं। तो एंड तक जुड़े रहिएगा इस सेशन से। दोस्तों, यहां पर आपका JEE के थ्रू ही होता है, आपका JEE एडवांस निकलेगा तो ही आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंदौर में है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, और यहाँ का कैंपस प्लेसमेंट जो अभी शुरू हो रहा है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे शुरू होने वाला है, राइट। यहाँ पर एक्सीलेंट प्लेसमेंट तो होते ही हैं, टॉप कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM ये सब यहाँ पर आते हैं बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। एक है मेरे भोपाल का मौलाना आजाद, मैनेट जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे भोपाल की शान है। यहाँ पर आपको JEE मेंस के स्कोर से भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। हाई प्लेसमेंट रेट है यहाँ पर, अगर आप ऑल इंडिया रैंक भी इसकी देखेंगे तो ये बहुत अच्छी रैंक, NIRF रैंक भी बहुत अच्छी है इसकी, और सारे NITs में जो इसकी रैंक है वो भी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं लक्ष्मी नारायण कॉलेज। ये एक प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पर LN सिटी के साथ एक और कॉलेज है भोपाल में जिसको बोलते हैं ओरिएंटल कॉलेज। ये मैंने बताया LN सिटी और ओरिएंटल, इन दोनों ही कॉलेजेस के पार्ट्स बहुत सारे हैं, LN सिटी 1, LN सिटी 2, JN सिटी, इस तरह से इनके नाम बहुत सारे हैं। पर अगर हम मेन LN सिटी की बात करें तो यहाँ का भी प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देखेंगे कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, विप्रो, इस तरह की कंपनी यहाँ पर आती हैं। आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं IET, ये भी इंदौर में है। ह्यूज कैंपस, और यहाँ पर आप JEE मेन स्कोर के कारण भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कंसिस्टेंट गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा गया है। यहाँ पर एसेंचर, इन्फोसिस, डेलॉयट जैसी कंपनी लगातार आ रही हैं, राइट, और बहुत सारे बच्चों को ले जाती हैं। और एक है हमारा माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस MITS ग्वालियर। यहाँ पर आप JEE मेन के स्कोर से जा सकते हैं और यहाँ पर आप CUET के स्कोर से भी जा सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आपके पास टॉप MNCs जो है कैंपस में विजिट करती रहती हैं। आज आपका डाउट हो गया, मैं मध्य प्रदेश के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में ह्यूज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज है, लगभग 300 इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर हैं। फिर उनके सब पार्ट्स तो रहते ही हैं, लेकिन 300 इंजीनियरिंग कॉलेज है। 4 यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो कि बहुत प्राउड की बात होती है। इसीलिए हम MP की बात कर रहे हैं कि किसी को भी किसी भी रेंज का अगर कॉलेज चाहिए तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन उस इंसान को मिल सकते हैं। बात करते हैं SATI की, SATI, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, SATI बोलते हैं इसको, विदिशा में, भोपाल की जस्ट पास में ही है। भोपाल से मुश्किल से 1.25 घंटे का रास्ता है। आप वहां पे भी देखेंगे तो बहुत अच्छा SATI, और वहां पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है, तो एक अच्छा खासा हब बना हुआ है वहां पर एजुकेशन का। यहाँ पर JEE मेन के थ्रू आप जा सकते हैं, प्लेसमेंट भी डिसेंट है, रिक्रूटर्स भी टाटा मोटर्स और बॉश की जैसे कोर कंपनी के यहाँ पर रिक्रूटर आते हैं।
एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंदौर, अच्छा कॉलेज है ये, बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर भी आप JEE मेन के थ्रू एंट्री मार सकते हैं, MPDTE द्वारा भी आप इसमें एंट्री मार सकते हैं। तो गुड प्लेसमेंट सपोर्ट है यहाँ पे। इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनीज यहाँ पे रेगुलरली बच्चों को यहाँ पे रिक्रूट कर रही हैं। बात करते हैं सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, SIRT, इसके बहुत सारे कॉलेज भोपाल में ही हैं और एक ही कैंपस में होने के कारण जब कंपनी आती है तो सारे के सारे जितने भी ब्रांच हैं SIRT के, ये सारे के सारे बच्चे वहां पर बैठ पाते हैं। मतलब एक कंपनी आएगी उसमें इनके सारे कॉलेज, क्योंकि SIRT के सागर के बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, तो सारे बच्चों को मौका मिलता है। एक और बात बताओ उसके बारे में, ये जायंट है, दे आर जायंट इन एजुकेशन फील्ड। इनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, इनका जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों के लिए उसका भी रेशियो बहुत अच्छा है, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर हर चीज आपको बेहतरीन मिलने वाली है। इसको अपनी लिस्ट में आप जरूर रखिएगा। श्री गोविंद राम, ये जो कॉलेज है ये आपका इंदौर में, ये आपने गोविंद राम के नाम से नहीं सुना होगा, इसको आपने SGITS के नाम से सुना होगा। हाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड, यहाँ पर TCS आती है, IBM आती है और 150 बच्चों को एक झटके में रिक्रूट करके ले जाती है। SGITS इज नोन फॉर इट्स प्लेसमेंट रिकॉर्ड। बात करते हैं टेक्नोक्रेट्स के बारे में। भोपाल का एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग भी है, MB भी है, MTech भी है, सारे इसमें ब्रांचेस आपको मिल जाते हैं और बहुत कम फीस में अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया आपको कि आपको मध्य प्रदेश में सारे के सारे हर तरीके के कॉलेज मिल जाएंगे, ज़्यादा फीस वाले, कम फीस वाले, राइट। और इसकी एडमिशन प्रोसेस तो शुरू करेंगे हम लोग, बता दूं मैं आप लोगों को। आपको 2 और बोनस कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। इंदौर में है आपका एक मेडिकैप्स, इंदौर में मेडिकैप्स बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, मेडिकैप्स बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट। वैसे ही इंदौर में हमारा वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, जो कि वेल्लोर में भी है, वो चेन्नई में भी है और ये भोपाल में भी है। भोपाल में एग्जैक्टली नहीं है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है आष्टा, आष्टा के पास ये पड़ता है, सीहोर आष्टा के पास पड़ता है ये, और बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। इस कॉलेज को शुरू हुए लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर ने डेवलप कर लिया है, अच्छा खासा यहाँ पर अब प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। तो और यहाँ पर एडमिशन होना बहुत ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली बाकी VIT से। तो VIT का ही फ्लेवर अगर आपको ज्यादा रैंक अगर आपकी आई है, रैंक अगर आपके पीछे आई है, उसमें चाहिए तो आप VIT भोपाल भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मेडिकैप्स इंदौर भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम होती है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं MP के, वो JEE मेन स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। MPDTE द्वारा भी आप इसमें एंट्री मार सकते हैं और CUET का भी रिजल्ट आ जाएगा तो आप CUET के थ्रू भी इसमें एंट्री मार सकते हैं। JEE एडवांस जो है वो IIT इंदौर के लिए ही जरूरी है, बाकी सब में आप JEE मेन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो प्लेसमेंट सेल है, यहाँ पर सारे के सारे बहुत एक्टिव हैं, यहाँ पर सारे के सारे बच्चों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है और ह्यूज नंबर ऑफ सिलेक्शन हर साल। पिछले अगर मैं 13-14 साल की बात करूं तो ये कोविड टाइम की अगर बात हटा दी जाए तो इसके अलावा MP में अच्छा खासा प्लेसमेंट देखा गया है, राइट। और मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ ये डिटेल कि MP में आप लोग अगर MP के हैं तो आपको वहां पर एक और कोटा लग जाएगा जिसको बोलते हैं होम स्टेट कोटा। और मध्य प्रदेश में अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं और अगर आप इकोनॉमिकली थोड़ा सा पीछे हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है और ये स्कॉलरशिप 100% तक रहती है। तो इससे अच्छी बात और इससे किस्मत वाली बात तो मेरे ख्याल से हो ही सकती।